सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं देजा वू के बारे में। देजा वू क्या है? देजा वू वो चीज़ है, ये वो एक्सपीरियंस है जो आप सब ने किया है, वो मैंने भी किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में। हम सब इसे करते हैं। ये क्या है? कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने ये चीज़ हो चुकी है पहले। ऐसा मैंने तो सैकड़ों बार देखा है कि मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है कुछ, और आपको लगता है कि वो चीज़ पहले हो चुकी है। तो इसी को देजा वू कहा जाता है। देजा वू एक्चुअली इट्स अ फ्रेंच टर्म, ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ये जो है ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो चुकी है, और ये ऐसा हमारे जीवन में कम से कम जीवन काल में सैकड़ों बार होता है हमारे साथ। और अगर इसको एक नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो हर 2-3 महीने में आपको एक बार ऐसा, 6 महीने में एक बार आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मेरे साथ पहले हो चुकी है या ये पहले हो चुका है। जब हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया है तो इसका मतलब ये कुछ है। तो अब ये क्यों है और ये कहाँ से क्या है, इसको जानते हैं। ये क्यों है, इसके कई थ्योरीज हो सकती हैं। कोई मेमोरी थ्योरी है, कोई कुछ थ्योरी है, कोई बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये 2 तरीके से हो सकता है। देखिए, गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप के बारे में बताया कि हे अर्जुन, जो कुछ हो चुका है पहले तू मेरे विराट रूप में देख सकता है, और जो आगे होगा तो वो भी देख सकता है। तो देजा वो ऐसा है, जो कुछ पास्ट में हो चुका है या जो भविष्य में होगा तू देख सकता है। तो जब जो भविष्य में हो चुका है देख सकता है, इसका मतलब जो भी कुछ चल रहा है संसार में, प्रेजेंट जिसे हम कह रहे हैं, वो पहले हो चुका है। समझने का प्रयास करो। जो प्रेजेंट तुम्हें लग रहा है कि इस समय जिसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसी समय तुमसे बोल रहा हूँ। हो सकता है इसकी रिकॉर्डिंग पहले करी गई हो, समझे, और अब इसको प्ले कर दिया गया हो। जैसे मान लो मैंने एक यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए वीडियो पहले शूट कर लिया और उसको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद डाला, तो वो वीडियो उस समय तो प्रेजेंट में लाइव लगेगा कि अभी डाला गया है, लेकिन वो उसकी शूटिंग पहले हो चुकी है। ऐसे ही किसी फिल्म को ले लो, किसी फिल्म की शूटिंग 6 महीने पहले हो चुकी है, उसको रिलीज़ अब किया गया है। ये कुछ ऐसा सीन है डेजा वू। इसमें क्या है कि हमारी पूरी लाइफ या पूरी पृथ्वी की प्रोग्रामिंग पहले से ही करी गई है, और मैं इस बात को बिल्कुल अब मानने लग गया हूँ कि ये एक सपना है जो हम पहले जी चुके हैं, और अब उसकी खाली एक फॉर्मेलिटी है और उसका रिकॉर्ड को अब प्ले कर दिया गया है और वो हमारे सामने आ रहा है। और हो ये रहा है कि उसके कुछ अंश हमें कभी कभी याद आ जा रहे हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं। तो उस सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वो चीज़ हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई देती है कि ये हो चुका है पहले। एक्चुअली में सिर्फ वो क्षण नहीं, वो पूरी फिल्म ही तुम्हारे जीवन की पहली शूट हो चुकी है, समझे। यहाँ पे सब कुछ पहले से शूट है, और ये सब सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम जो इस समय जीवन जीते हो इसके बारे में तुमने मेरा वीडियो देखा होगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो पूरा का पूरा सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही रिकॉर्ड है कि तुम अगले बार क्या जीवन जियोगे। जो तुमने उस समय इकट्ठा किया था वो इस समय तुम जी रहे हो, और जो तुम इस समय इकट्ठा कर रहे हो वो तुम आगे जियोगे, ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये डेजा वू ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। ये सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी जो मेमोरीज इकट्ठा हैं, जो तुम्हारे जितने भी संकल्प विकल्प इकट्ठा है, ये उसी की देन है। और ये पूरी की पूरी लाइफ एक फ़िल्म है जो पहले शूट की जा चुकी है, और उसके कुछ अंश तुम्हें कभी कभी दिखाए जाते हैं कि तुम इसको शायद पहले शूट कर चुके हो, कि तुम उसमें से कुछ निकाल लो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। हो सकता है तुम इस फिल्म को रोक करके, ठीक है, इसके किरदार में घुस जाओ, ऐसा तुम कर सकते हो। पर इसे जानने के लिए तुम्हें फ़िल्म को रोकना पड़ेगा, और फिल्म को रोकने का मतलब तुम समझ रहे हो, समाधि। चलिए, ऑल द बेस्ट।